पहले लेसन का नाम वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र है। ये 10वीं क्लास में भी सिलेबस में है तथा 12वीं क्लास में भी पहले लेसन का नाम है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। इस लेसन में सबसे पहले हम वैद्युत आवेश को समझाते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय और विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से सुनिए, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। हम जैसे जैसे आपको बताएंगे आप इसके नोट्स बनाएंगे, इसी तरह से लिख देंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय और वैद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस होती है मैटर के अंदर। तथा वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका मात्रक कूलाम है। ये वैज्ञानिक कूलाम के आधार पर इसका मात्रक लिखा गया है। जो फ्रांस के वैज्ञानिक वे हैं उनका नाम था जॉर्ज अगस्टिन कूलाम, उनके नाम पर वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव धनावेश, निगेटिव ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तथा प्लस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स होता है। प्रतिकर्षण बल अर्थात एक दूसरे को दूर भगाते हैं। इसी प्रकार माइनस आवेशों के बीच में भी प्रतिकर्षण बल होता है। माइनस आवेश के बीच में भी प्रतिकर्षण बल होता है, यानी आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं। परंतु प्लस और माइनस आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, अर्थात आवेश एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो हमने समझा एक जैसे आवेशों के बीच में रिपल्सन फोर्स होता है और विपरीत आवेशों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, अर्थात प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु प्लस माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, जो कि परमाणु का मूल कण है। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है, ऋणावेशित पार्टिकल है, निगेटिव पार्टिकल है। इस पर आवेश की निश्चित मात्रा होती है, जिसे कहते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इसी प्रकार प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिस पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर है परंतु पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है। इस प्रकार हमने समझा कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और प्रोटॉन धनावेशित कण है। कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन के निकलने से या आने से आवेशित हो जाती है। यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तब वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो वस्तु धनावेशित हो जाती है और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तब वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आने से और जाने से वस्तु आवेशित होती है। निगेटिव या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों की कमी से या अधिकता से होती है। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की कमी से या अधिकता से नहीं होती।
प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कभी भी नहीं निकलते, ये नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु के ठीक बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ये कभी नहीं निकलते। केवल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता हो सकती है। इस प्रकार हमने समझा कि कोई भी वस्तु अगर आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु सदैव धनावेशित होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वस्तु सदैव ऋणावेशित होगी, निगेटिव चार्ज होगी। तो हमने ये कारण समझा कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती हैं, तो वस्तुएं इलेक्ट्रॉनों की कमी से या अधिकता से आवेशित होती हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। एक घर्षण के द्वारा, जैसे सूखे बालों में कंघा रगड़ें तो सूखे बाल आवेशित हो जाते हैं और कंघा भी आवेशित हो जाता है। यदि कंघे के समीप कागज़ के छोटे टुकड़े लाएं तो कंघा कागज़ के छोटे टुकड़ों को एक चुंबक की भांति खींच लेता है। दूसरा, प्रेरण के द्वारा, यदि किसी आवेशित वस्तु के समीप कोई ऐसी वस्तु लाएं जिस पर कोई आवेश नहीं है, यानी अनावेशित वस्तु, तो वस्तु के समीप ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस घटना को हम प्रेरण, इंडक्शन कहते हैं। नंबर 3, चालन द्वारा, यदि किसी आवेशित वस्तु को दो आवेशित वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, तब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने लगता है और आवेश की मात्रा बराबर होने लगती है। जब दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर हो जाता है तब आवेश का चलना रुक जाता है। तो चालन द्वारा में दोनों वस्तुओं को हमें तार से जोड़ना पड़ता है या टच कराना पड़ता है, परंतु प्रेरण में, इंडक्शन में हम दूर से ही किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वस्तुएं 3 प्रकार से आवेशित होती हैं: घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। आवेशों के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण है, नंबर 1, आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम इसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तब आवेश की कुल मात्रा सदैव संरक्षित यानी कांस्टेंट बनी रहती है। यह आवेश का संरक्षण नियम है। ये प्रकृति का मूलभूत नियम है। जिस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम पढ़ते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते। उसी प्रकार आवेश का संरक्षण नियम है, जिसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा गुण है कि आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण। आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण। इसके अनुसार आवेश को सूक्ष्म रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, एक छोटी मात्रा तक विभाजित कर सकते हैं। छोटी मात्रा को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻¹৯ कूलाम होती है। इससे कम किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। तो आवेश के क्वांटीकरण के हिसाब से कि आवेश की सबसे कम मात्रा इलेक्ट्रॉन होती है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। बेस चार्ज, बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो आवेश का ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो सबसे कम आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। इस पर आवेश की मात्रा हमेशा 1.6 × 10⁻¹৯ कूलाम होती है। इस प्रकार जब भी कोई वस्तु आवेशित होगी तो वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणित होगी। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे: 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, Ne इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आवेश की कुल मात्रा Ne होती है। Q बराबर Ne, जहाँ Q आवेश की कुल मात्रा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। इससे आगे हम
अगली वीडियो में समझाएंगे।